रेवाड़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद। धारूहेड़ा के विकास नगर में फर्नीचर हाउस पर बड़ी वारदात, 2 राउंड फायर भी किए। फायरिंग करके व्यापारी से लूटे 2.5 लाख रुपए। हरियाणा के रेवाड़ी में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आया है हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा का, जहां बदमाशों ने एक फर्नीचर हाउस में घुसकर फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, बदमाश व्यापारी के सर पर पिस्टल का बट मारकर 2.5 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। साथ में सोने की चेन व शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं वारदात की सूचना पाकर सुबह के समय बड़ी संख्या में व्यापारी फर्नीचर हाउस के बाहर इकट्ठे हो गए और रोष प्रकट किया। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश अग्रवाल ने धारूहेड़ा के महेश्वरी विकास नगर में अग्रवाल फर्नीचर हाउस के नाम से शोरूम खोला हुआ है। गुरुवार की रात वह शोरूम बंद करने की तैयारी में थे। इसी दौरान बाइक पर 3 लोग आते हैं और शोरूम में पहुंचते हैं। एक युवक शोरूम के बाहर खड़ा हो जाता है, जबकि 2 सीधे अंदर दाखिल होते हैं। मुकेश इससे पहले कुछ समझ पाता कि बदमाशों ने सीधे हवा में 2 राउंड फायर कर दिए। फायरिंग होते ही मुकेश पूरी तरीके से घबरा गया। वहीं एक बदमाश ने उसके सर पर पिस्टल का बट मारते हुए काउंटर में रखे 2.5 लाख रुपए निकाल लिए और इसके अलावा सोने की चेन जो छीन ली। इतना ही नहीं, दूसरे बदमाश ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में डीवीआर और लैपटॉप व मोबाइल उठा लिया। बदमाश वारदात के बाद धमकी देते हुए सीधे फरार हो गए। मुकेश ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना के बाद धारूहेड़ा पुलिस ने नाकेबंदी भी की, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। धारूहेड़ा में लगातार हो रही है एक के बाद एक वारदात। धारूहेड़ा इलाका राजस्थान के भिवाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है। दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र है। स्नैचिंग और चोरी के अलावा लूट की वारदातें भी लगातार बढ़ रही है। 6 अक्टूबर को ही धारूहेड़ा में एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से 6 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ही एक व्यापारी को लूटा गया था और अब फर्नीचर के व्यापारी से 2.5 लाख की लूट हुई है। ये सब अपने आप में बताता है कि रेवाड़ी की कानून व्यवस्था आखिर किस कदर की है, कि किस तरीके से यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। गुरुग्राम में पीजी के बाहर बड़ी वारदात, युवती पर फेंका केमिकल, दोनों आंखों की रोशनी हुई प्रभावित। आरोपी को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक तरफा इश्क में युवक ने युवती पर घातक केमिकल फेंक दिया। केमिकल अटैक से युवती की दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। वारदात बुधवार देर रात की है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई की। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बताया जा रहा है कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता की बुआ का लड़का है। फर्जी निकला यूपीएससी क्वालिफाई करने का दावा। महेंद्रगढ़ पुलिस ने जांच करके आरोपी प्रदीप को किया गिरफ्तार। झूठ बोलकर कई जगह पाया था सम्मान। हरियाणा के बहादुरगढ़ में महिला की हत्या। बहादुरगढ़ में पड़ोसी ने ही ईंट मारकर मौत के घाट उतारा, खुद भी दूसरी मंजिल से कूदा। मुश्ताक हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। 3 साल पहले हुए झगड़े की रंजिश आई सामने। विरोध प्रदर्शन, दफ्तर के बाहर धरना। वार्ड पार्षद के साइन होने पर भी नहीं बनाई जा रही पेंशन। बुजुर्गों में गुस्सा। समाज कल्याण विभाग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे लोग। फरीदाबाद प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड, पैसों के लेन देन में किया भगत सिंह का मर्डर। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे ओपीडी का किया बहिष्कार। 9 बजे से 11 बजे तक किया आंदोलन। मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण। शनिवार और रविवार को भी मतदान केंद्रों पर रहेंगे बीएलओ। वोटर 30 तक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्तियां। घर घर पहुंची टीमें फील्ड में उतरी तो 2 गुना हो गया टीकाकरण। पहले 1500 से 2000 और अब रोजाना 4000 से भी ज्यादा लग रहे हैं टीके। हरियाणा में 134A के तहत दाखिला। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में भी करा सकता है सीट की डिमांड। इसी साल लागू होगा नियम।
अब खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश। सब इंस्पेक्टर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को एसडीएम या तहसीलदार से करवाना होगा, सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। फर्जी मिलने पर चयन रद्द, होगा केस दर्ज। अंबाला शहर के गांव सिंधवाला में 3 वर्षीय बच्ची करीना घर के बाहर खेलते हुए नाले में डूब गई। माता पिता दूसरी बच्ची को पिला रहे थे दूध, बाहर खेल रही मासूम को डूबने से गई जान। पहलवान निशा के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में। रेसलर निशा दहिया हत्याकांड। भाई बहन को गोली मारकर कुश्ती कोच पवन बाइक पर भागा था दिल्ली। तीसरे दिन सचिन के साथ पुलिस ने उसको दबोचा। राम रहीम से एक बार फिर होगी पूछताछ, एसआईटी करेगी पूछताछ। बेअदबी केस के मामले में फिर सुनारिया जेल आएगी पंजाब की पुलिस। 17 दिसंबर को हो सकती है सुनवाई।